एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस हाशिरा भागते हुए कोतेत्सु से पूछता है तो हमें इसी तरफ जाना है। तब कोतेत्सु हाँ कहता है और तब उन दोनों को कानामोरी दिखाई देता है जो कि डीमन से बचने के लिए पेड़ पर चढ़ा होता है। तब मिस हाशिरा अपनी तलवार से उस डीमन को मार देता है। तब कानामोरी कहता है, क्या बात है, तुमने तो इसे एक बार में ही मार दिया। थैंक यू वेरी मच कोतेत्सु, शुक्र है तुम भी जिंदा हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा था तुम अभी तक मारे जा चुके होगे। तब कोतेत्सु कहता है, मुझे भी यही लगा था। तब मिस हाशिरा कहता है, तुम कानामोरी हो ना, तो अब मुझे बताओ कि जो तलवार तुम्हें बनाने के लिए दी गई थी क्या वो तैयार है। कानामोरी मिस हाशिरा की तलवार को देखकर कहता है, ये तो बुरी तरह से खराब हो चुकी है। तब मिस हाशिरा कहता है, इस वजह से तो मैं इस विलेज में आया हूँ। तब कानामोरी कहता है, आपकी तलवार तैयार है, मैं आपको वो अभी दे देता हूँ। तब कोतेत्सु कहता है, क्या तुम अब खुश हो? तो अब कोनामारी को थैंक यू कहो। तब कानामोरी कहता है, तांजीरो ने मुझे आपके लिए तलवार बनाने के लिए कहा था और वो चाहता था कि मैं आपको अच्छी तरह समझूं, तो इसी वजह से मैंने आपके पुराने स्वॉर्ड स्मिथ के बारे में जानकारी हासिल की। तब कोतेत्सु कहता है, रुक जाइए कानामोरी, हमें सबसे पहले हैगन एजुका के पास जाना चाहिए। अगर उनके ऊपर डीमस ने हमला किया तो? तब कानामोरी कहते हैं, तुमने सही कहा, हमें अभी उनके पास जाना चाहिए। चलो मैं तुम दोनों को वहाँ ले जाता हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं भागते हुए कानामोरी कहते हैं, मुझे विलेज की बहुत चिंता हो रही है। हमें आपके जैसे हाशिरा की जरूरत है ताकि आप वो स्वॉर्ड लेके दूसरों की मदद कर सके। वो देखो, वो रहा वो वाला घर जहाँ पर हैगन एजुका काम कर रहे हैं। शुक्र है अभी तक किसी मॉन्स्टर ने यहाँ पर हमला नहीं किया है। मैं भी वहाँ काम कर रहा था, तो वहाँ पर आपके लिए भी एक स्वॉर्ड है, तो जल्दी से उसे उठाइए और विलेज चीफ की मदद कीजिए। तो मिस हाशिरा कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, और उन दोनों को वहीं रोक देता है और कहता है, वो आ रहा है। तब हम देखते हैं अपर मून 5 जो को उस घर के सामने आ जाता है और मिस हाशिरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब ग्योको कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया है, तुम एक हाशिरा हो ना। और तभी वो अपने पोर्ट से बाहर आ जाता है और कहता है, क्या ये बेकार सा घर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम आखिरकार यहाँ कर क्या रहे हो। और यहाँ हम देखते हैं सभी विलेजर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, जल्दी से सभी क्लैन लीडर्स को बचाओ और सारी तलवारें इकट्ठी कर लो जो हाशिरा के काम आ सकती है, और विलेज चीफ की सेफ्टी बढ़ा दो। और हम देखते हैं वो डीमंस उन लोगों को मारने लगते हैं और वो लोग उससे बचकर भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मित्सुरी वहाँ जाती है और उस राक्षस को मार देती है और कहती है, मुझे माफ कर देना, मैं लेट हो गई। क्या यहाँ पर सब लोग ठीक है? मैं अभी इन डीमंस को मार देती हूँ। तो हम देखते हैं वो उन डीमंस को मारने लगती है। तब एक पर्सन कहता है, ये हाशिरा तो बहुत ताकतवर है, मैं तो इसकी क्यूटनेस की वजह से ये भूल ही गया था कि ये एक हाशिरा भी है। प्लीज जाके विलेज चीफ को बचाइए। और यहाँ हम देखते हैं एक बड़े से डीमन ने उस विलेज के चीफ को पकड़ा होता है और वो उनके बाकी साथियों को मार रहा होता है। और तब एक पर्सन सोचता है, जो डीमन स्लेयर का मेंबर यहाँ पर गार्ड के तौर पर था, वो तो बहुत आसानी से मारा गया। अब मैं अपने चीफ को, जो कि इस विलेज के सबसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन है, मैं उन्हें मरने नहीं दे सकता। ये डीमन तो बहुत बड़ा है और मेरे अटैक इस पर काम भी नहीं कर रहे हैं। और तभी हम देखते हैं मित्सुरी वहाँ आ जाती है और उस पर्सन को कहती है, तुम यही रहो, मुझे लगता है तुम्हें इंटरनल इंजरीज हुई हैं। तब वो पर्सन सोचता है, आखिर ये तलवार कैसी है? क्या चीफ ने इसे बनाया है? मैंने तो बस इसके बारे में अफवाहें ही सुनी थी। और तब मित्सुरी कहती है, लव ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव, और उस डीमन को काट देती है और कहती है, क्या तुम जानते हो मेरा दिल उनके लिए नहीं धड़कता जो कि दूसरों को हर्ट करते हैं। और हम देखते हैं वो डीमन मर जाता है। और तब मित्सुरी चीफ को पकड़कर कहती है, क्या आप ठीक है चीफ? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तब चीफ कहते हैं, पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे एक क्यूट लड़की ने हक किया है। तब दूसरा पर्सन कहता है, मैं भी अपने सिर के बाहर गिरा था, प्लीज मेरा भी हाथ पकड़ लो। तब चीफ कहते हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। और तब यहाँ तांजीरो सोचता है, आखिरकार ये कैसी स्मेल है? और तब सेकिडो कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और अपनी पावर से तांजीरो और नेजुको पर हमला कर देता है।
और तब वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। तब तांजीरो सोचता है, अब मुझे याद आया, मैं तो उस डीमन के अटैक की वजह से बेहोश हो गया था। और तभी हम देखते हैं रोगी उन पर हमला कर देता है और तांजीरो नेजुको को उठाकर वहाँ से भाग निकलता है। तब सेकिडो कहता है, इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, कारुकु इस जगह को उड़ा दो। तब कारुकु तांजीरो पर हमला कर देता है और तांजीरो उसके हमले से बच जाता है और सोचता है, जल्दी से सोचो तांजीरो, मुझे जल्द से जल्द इस दुश्मन के हमले से बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। एक ऐसा हमला जिसके बाद इन्हें रीजनरेट करने में टाइम लगे। और तब काराकू फिर से तांजीरो पर हमला कर देता है और वो दोनों उड़कर उस बिल्डिंग से बाहर चले जाते हैं। और तब नेजुको तांजीरो की तलवार पकड़ लेती है। तब काराकू कहता है, अब यहाँ अच्छा नजारा है, अब उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बची है। और तब यहाँ तांजीरो कह रहा होता है, नेजुको चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरी तलवार को छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे ऊपर से इस मलबे को हटा सकूं। नेजुको इस तलवार को छोड़ दो, नहीं तो तुम अपनी उंगलियां कटवा लोगी। और तब यहाँ काराकू कह रहा होता है, एक बार ये धुंध हट जाए तब उसके बाद उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और तब यहाँ हम देखते हैं नेजुको उस तलवार को नहीं छोड़ रही होती। और तब यहाँ ग्योको कहता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ बात कर सकता हूँ? तब मिस्टर हाशिरा पूछता है, तुम दोनों मेरे पीछे क्या कर रहे हो? तब कोतेत्सु कहता है, क्योंकि हम खुद अपने आप को नहीं बचा सकते। तब ग्योको कहता है, मैं तुम तीनों को अपने आज रात की एक क्रिएशन दिखाना चाहता हूँ। तब मिस्टर हाशिरा कहता है, आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? तब ग्योको कहता है, ये देखो पहली, इसे मैं कहता हूँ द स्वॉर्ड्समिथ एगोनीज ऑफ डेथ, जिसे देखकर कानामोरी और कोतेत्सु डर जाते हैं। तब ग्योको कहता है, इनके हाथों को देखो, मैंने पर्सनली इन्हें फ्रंट टच दिया है। इस काम को पूरा करने के लिए मैंने 5 स्वॉर्ड्समिथ का यूज किया है। तब कोतेत्सु रोने लगता है। तब ग्योको कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे देखकर इतने इमोशनल हो जाओगे। और ये तलवारें इस बात को बताती हैं कि ये लोग स्वॉर्ड्समिथ हैं और ये तलवारें इनके काम को दर्शाती हैं। और मैंने इनके मास्क को आधा इसलिए रहने दिया है ताकि मैं इमोशनल लेसनेस और रूडनेस दिखा सकूं। और बेस्ट पार्ट तो ये है, अगर मैं इस स्वॉर्ड को घुमाऊंगा और तब ग्योको जैसे ही उस तलवार को घुमाता है वो सभी लोग चीखने लगते हैं, जिसे सुनकर कानामोरी और कोतेत्सु दोनों रोने लगते हैं। तब ग्योको कहता है, तो तुम्हें ये कैसा लगा? ये इन लोगों का दर्द दर्शाता है। तब मिस हाशिरा कहता है, अब बहुत हो चुका है, मैं अब तुम्हारी ये बकवास से तंग आ चुका हूँ। और तब मिस हाशिरा ग्योको पर हमला कर देता है, पर ग्योको उस हमले से बच जाता है और कहता है, मैंने अभी तक एक्सप्लेन करना फिनिश नहीं किया है, मुझे पहले ये खत्म करने दो। तब मिस हाशिरा सोचता है, क्या ये वास इसके थ्रू ट्रेवल कर सकता है? और तब मिस हाशिरा उस वास को काट देता है और सोचता है, मुझे कुछ फील नहीं हुआ और ये तो फिर से यहाँ से भाग गया। ये तो बहुत तेज है, मैं तो इसे देख भी नहीं पा रहा। तब ग्योको गुस्से में कहता है, तुम्हारी मेरे वास को काटने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी कला है, तुम जैसा बंदर मेरे आर्ट को नहीं समझ पाएगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ मिस्टर हाशिरा सोच रहा होता है, आखिरकार ये वास वहाँ कैसे आ गया? पर रुको, अगर ये भाग रहा है तो ये उन स्प्लिटिंग डीमन से अलग है। उसका मतलब अगर मैंने इसका सिर काट दिया तो ये मारा जाएगा। और तब ग्योको अपने वास की मदद से मिस्टर हाशिरा पर हमला कर देता है और हम देखते हैं मिस्टर हाशिरा उस हमले से बच जाता है। तब ग्योको के डीमंस कोतेत्सु और कानामोरी पर हमला कर देते हैं, पर मिस्टर हाशिरा बीच में आकर उन्हें बचा लेता है और कहता है, तुम बस मेरे रास्ते में आओगे तो जाकर छुप जाओ। तब वो डीमंस फिर से मिस्टर हाशिरा पर हमला कर देते हैं, पर मिस्टर हाशिरा उनके हमलों को डिफ्लेक्ट कर देता है। तब ग्योको कहता है, तुम इन सुइयों के साथ बहुत बेकार लग रहे हो, क्या इनका पॉइजन तुम्हारे लिम्स को पैरालाइज नहीं कर रहा? ये तो बहुत बेकार की बात है, क्योंकि तुम बहुत बेकार सी जाने बचाते हो और जब खुद की बारी आती है तो तुम बहुत बेकार सी जगह पर मर जाते हो। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लाइफ वर्थलेस है। तब मिस हाशिरा को कुछ याद आता है और वो सोचता है, आखिरकार ये कौन था? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले भी ये सारी बातें किसी ने कही हैं, पर आखिरकार वो कौन था? उस टाइम गर्मी थी और दरवाजा खुला हुआ था और शायद गर्मी की वजह से ही वो सारे इंसेक्ट्स वहाँ शोर मचा रहे थे। और तब ग्योको कहता है, तुम तो एक हाशिरा हो ना, तो तुम्हारा आर्ट बनाने में तो बहुत मजा आएगा। और तब मिस हाशिरा उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, चुप कर जाओ, तुम्हारी बातें बेकार हैं, और ग्योको के गले पर हमला कर देता है।
और तब ग्योको अपने वास में से पानी निकाल के मिस हाशिरा को कैद करके कहता है, ब्लड डीमन आर्ट, वाटर प्रिजन पोर्ट। डूब कर मरना कितना प्यारा और कूल है ना। जब तुम्हारे गले पर तलवार होती है वो फीलिंग कितनी मजेदार है। मिस हाशिरा सोचता है, मैं इस पानी को नहीं काट पा रहा हूँ। और तब ग्योको कहता है, मैंने आखिरकार तुम्हारी ब्रीथिंग टेक्निक को रोक ही दिया। तुम्हारे फेस पे ये चिंता मुझे बहुत पसंद आ रही है। इस विलेज को डिस्ट्रॉय करने की वजह से डीमन स्लेयर्स पर बहुत बुरा असर होगा और जब डीमन स्लेयर कमजोर हो जाएंगे तब बस उबू याशिकी का सिर ही बच जाएगा काटने के लिए। और तब यहाँ तांजीरो नेजुको को अपनी तलवार छोड़ने के लिए कह रहा होता है। और तब नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो की तलवार को जलाने लगती है। तब तांजीरो सोचता है, नेजुको के ब्लड की वजह से मेरी तलवार जल रही है और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरी ब्लैक स्वॉर्ड रेड स्वॉर्ड में बदल रही है। ये तलवार इसके ब्लड से भरी हुई है जिसका नाम एक्सप्लोडिंग ब्लड ब्लेड है। और तब यहाँ तांजीरो की मेमोरीज में एक लड़की कह रही होती है, मिस्टर समुराई, तो जब आप लड़ते हो तब आपकी तलवार रेड कलर में बदल जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? वैसे तो ये ऑब्स्टीन की तरह ब्लैक होती है। ये कितनी प्यारी है। अब तांजीरो सोचता है, आखिरकार ये कौन है? अब मुझे याद आया, शायद ये इनहेरिटेड मेमोरी है। ये शायद उस स्वॉर्ड्समैन को मिस्टर समुराई कह रही है जिसके कानों में वो इयररिंग्स थी। क्या उसकी तलवार भी डीप ब्लैक कलर में थी जैसे कि मेरी तलवार है? और अभी अभी मेरी तलवार का कलर चेंज हो गया है। ये सब कुछ नेजुको के ब्लड डीमन आर्ट की वजह से हुआ है। मुझे यकीन है कि मेरी तलवार उस तलवारबाज की तलवार से अलग है, पर किसी तरह ये तलवार उसकी तरह ही बन गई है। चाहे मैं जितना मर्जी ताकतवर हो जाऊं, डीमंस भी उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। एक ह्यूमन बॉडी बहुत टाइम तक ये सब कुछ नहीं कर सकती और हर बार कोई ना कोई मेरी मदद करने आया है ताकि मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। तो अब मुझे उन सब के कर्जों को उतारना होगा। वो उन लोगों की उम्मीदें और फीलिंग्स मुझे ताकत दे रही हैं ताकि मैं इन डीमंस को हरा सकूं, ताकि मैं इंसानियत को बचा सकूं। मुझे उनकी फीलिंग्स को जवाब देना ही होगा। और तब तांजीरो उन डीमंस के सामने चला जाता है। तब वो डीमंस कहते हैं, तुम इस तलवार से हमें नहीं मार सकते। और तब उरोगी तांजीरो पर हमला करने लगता है। और तब सेकिडो सोचता है, ये तो वैसे ही रेड स्वॉर्ड है जैसे कि लॉर्ड मुजान की मेमोरीज में थी। ये तो उसी स्वॉर्ड्समैन की तलवार की तरह है जिसने लॉर्ड मुजान के सिर को काट ही डाला था। और तब हम देखते हैं तांजीरो का मार्क इवोल्व होने लगता है। और तब उरोगी को भी तांजीरो के अंदर जुरिची की परछाई दिखाई देती है। तब तांजीरो कहता है, हिनोकामी कागरा ड्रैगन सन हेलो, और उरोगी का सिर काट देता है और लाइटनिंग स्पीड से बढ़ते हुए कारोकू का भी सिर काट देता है और आगे बढ़ते हुए सेकिडो का भी सिर उड़ा देता है और कहता है, हेड डांस। और सोचता है, मैं इसी एक स्ट्राइक के बारे में सोच रहा था। मैं उस टाइम ग्योतारो का सिर इसलिए काट पाया क्योंकि उस टाइम मुझे अपनी ब्रीथिंग और ताकत की वजह से मेरी पूरी बॉडी में फायर फील हो रही थी। अब मुझे ये समझ आ गया है, अब मैं ये कर सकता हूँ। अब बस एक बचा है, ये चारों सिर एक ही टाइम पर कटने चाहिए। आखिरकार वो आखिरी वाला कहाँ गया? तब तांजीरो गेन्या को देखकर कहता है, ये तो कमाल ही हो गया, गेन्या ने वो चौथा सिर भी काट दिया है। तब तांजीरो गेन्या को देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, आखिरकार ये ऐसा क्यों दिख रहा है? ये तो बिल्कुल। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।